भगवान राम की नगरी अयोध्या में यूपी तक आपका स्वागत करता है। यूपी तक उत्सव 2023 17 और 18 मार्च को राम की पैड़ी अयोध्या में शाम 3 बजे से। आपने शब्द कहा है, आप इस शब्द को वापस ले लीजिए। चलो, मैं इन शब्दों को, ये असंसदीय शब्द हैं, मैं क्षमा चाहता हूँ, सॉरी कहता हूँ। एक बार नहीं 2 बार। इनके इतिहास को देखते हुए जैसे बीजेपी का अगर मिट्टी का धौंधा भी खड़ा कर देगी ना बीजेपी, तो वो भी जीत जाएगा। आज भारतीय जनता पार्टी की यहाँ पे जड़ें पाताल में हैं। आज कोई कितना भी यहाँ पर खोद ले, वहाँ पे कमल का फूल ही निकलेगा और कुछ नहीं निकलेगा। तो उम्मीद है कि बीजेपी ही आगरा से जीतेगी, क्योंकि प्रत्याशी कोई भी हो, कैसा भी हो, सबको विश्वास है कि भारतीय जनता पार्टी का है। आगरा की 3 चीज़ें बहुत मशहूर हैं, ताजमहल, पेठा और जूता। 50 लाख पर्यटक हर साल आगरा आता है। न जाने कितना पेठा और जूता साथ लेके जाता है ताजमहल देखने के बाद। इसी ताजमहल के शहर में 2024 में लोकसभा के चुनाव होने हैं। उन चुनावों का आज क्या माहौल चल रहा है, इस बात की जानकारी के लिए हम हरिपर्वत चौराहे पर इस पेठे की दुकान पर खड़े हुए हैं। तमाम ग्राहक यहाँ पे आए हुए हैं और उनके बीच में क्या खुशफुसाहट है चुनाव को लेके, उनसे बात करते हैं। क्या नाम है आपका? विजय सामा। अच्छा, ये बताइए 2024 का जो लोकसभा का चुनाव होगा, उसके अंदर इस समय क्या सरगर्मी, क्या सुगबुगाहट उस चुनाव को लेके चल रही है? कौन से राजनीतिक दल इस समय आगे लग रहा है? यहाँ पर तो एक ही राजनीतिक दल आगे है, भारतीय जनता पार्टी। और भारतीय जनता पार्टी यहाँ पर विगत वर्षों से विधायक का चुनाव हो, चाहे आपका नगर निगम का चुनाव हो, जीतती आई है। और यहाँ पर जो उसके कार्यकर्ता हैं और जो यहाँ पे इनका संगठन है, बहुत मजबूत है। इस वजह से यहाँ पर निश्चित तौर पे भारतीय जनता पार्टी जिस भी व्यक्ति को अपना प्रत्याशी बनाएगी, वो व्यक्ति जीतेगा। क्यों जीतेगा? कारण क्या है इसका? कारण ये है कि भारतीय जनता पार्टी के जिन लोगों ने स्थापना करी और जिन लोगों ने यहाँ पर निस्वार्थ रूप से यहाँ पर मेहनत करी, आज भारतीय जनता पार्टी की यहाँ पे जड़ें पाताल में हैं। आज कोई कितना भी यहाँ पर खोद ले, वहाँ पे कमल का फूल ही निकलेगा और कुछ नहीं निकलेगा। अच्छा, ये जो आप बता रहे हैं कि भारतीय जनता पार्टी, तो क्या इसमें जो प्रत्याशी बीजेपी बनाती है उसमें जीत हार का कोई रोल उस प्रत्याशी का होता है या नहीं होता है, या पार्टी के बूते पे ही जीत जाते हैं, या योगी मोदी का रोल होता है कि समीकरण क्या है वो प्रत्याशी के जीतने का? देखिए, जो यहाँ पर समीकरण है जीत का, वो तो भारतीय जनता पार्टी है। प्रमुख रूप से भारतीय जनता पार्टी जिसको अपना प्रत्याशी बनाती है, निश्चित रूप से वो प्रत्याशी अच्छा ही होता है, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी ऐसे किसी को प्रत्याशी अपना बनाती नहीं है। अगर पार्टी ने किसी को अपना प्रत्याशी बनाया है तो निश्चित रूप से वो व्यक्ति अच्छा ही होगा। रहा योगी जी और मोदी जी का जो विकास का और योगी जी का कानून का जो एजेंडा है, उसने आगरा में भारतीय जनता पार्टी को पहले से और मजबूत और संगठन को और सशक्त बना दिया है। जिस वजह से आज की तारीख में मेरी पत्नी हो या बेटी हो, रात में अगर 11 बजे भी घर से जाती है, उसके अंदर सुरक्षा की भावना है और घर के अंदर भी सुरक्षा की भावना है कि वो जा रही है तो रास्ते में किसी की औकात नहीं है कि वो उसको पकड़ सके या छू सके या बात कर सके। सिर्फ उसको मालूम है कि योगी जी का डर है और गुंडा आज डरता है योगी जी की इस कानून व्यवस्था से। गुंडा आज डरता है, ये विजय सामा का मानना है। अब आपसे पूछते हैं, आपका क्या नाम है? रोहित गर्ग। रोहित, ये बताइए कि आगरा के अंदर जो लोकसभा है उसमें जो बीजेपी चुनाव लड़ाती है, उसमें क्या मानना है आपका कि 2024 में कौन पार्टी आगे रहेगी या प्रत्याशी आगे रहेगा, और उसके कारण क्या है? जैसा कि आप विगत वर्षों में देख रहे हैं कि बीजेपी ही आगरा से जीतती चले आ रही है और आगे भी उम्मीद है कि बीजेपी ही आगरा से जीतेगी, क्योंकि प्रत्याशी कोई भी हो, कैसा भी हो, सबको विश्वास है कि भारतीय जनता पार्टी का है तो अच्छा ही होगा। और भारतीय जनता पार्टी की प्रत्याशी के ऊपर ऐसी पकड़ होती है कि वो लोगों के बीच में रहता है और जो है लोगों की दुख दर्द परेशानियों में साथ रहता है। और हमें उम्मीद है कि प्रत्याशी कोई भी हो, लेकिन जीत भारतीय जनता पार्टी की ही होगी। क्या कारण है भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी के ऊपर कभी कोई जोर नहीं रहा जीत हार के समीकरण में? भारतीय जनता पार्टी का प्रत्याशी होता है तो ये मान लीजिए कि आगरा के शहर में गुंडागर्दी, इन सब चीज़ों का कोई नामो निशान नहीं होता। सुलह कुल की नगरी बनी रहती है, कभी कोई दंगा फसाद इन सब चीज़ों में पड़ती नहीं है।
और गुंडागर्दी तो ये मान लीजिए कि दूर दूर तक आगरा में है ही नहीं। अच्छा, क्या भाजपा इतनी आगे बढ़ गई आपकी निगाह में, और जो भाजपा के विपक्षी दल हैं जैसे सपा है, बसपा है, कांग्रेस है, क्या कारण है कि वो कंटेस्ट लोकसभा के अंदर करके जीत नहीं पाते हैं लोकसभा का चुनाव? एक अच्छा नेतृत्व, डिसीजन लेने की क्षमता, वो सब केवल मोदी जी में है, योगी जी में है, तुरंत डिसीजन लेते हैं। जो विपक्षी पार्टी हैं वो क्यों नहीं इस काम को कर पाती? वो क्या कमी है शहर में? विपक्षी पार्टियों के पास में कोई एजेंडा ही नहीं है कि उन्हें करना क्या है। यहाँ पे सीधे सीधे एजेंडा है। अब देखिए कि कहीं पर भी जाते हैं, कोई भी बयान दे आते हैं, अपने देश को ही बदनाम कर आते हैं। ये क्या है? ये देश को और बदनाम कर रहे हो आप। ये सब जनता देख रही है कि ये ऐसे लोगों को कैसे जो है सत्ता में बिठा सकते हैं हम। तो इन बातों का जो राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर कही जाती है, इनका आगरा की लोकसभा सीट पर असर पड़ता है? बिल्कुल पड़ता है, क्यों नहीं पड़ता है। आज हर आदमी जो है मीडिया से अवेयर है, और हर कोई जो है टीवी देख रहा है, हर कोई जो है न्यूज़ पढ़ रहा है, तो वो सब देख रहा है कि ये राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय देश में या विदेश में आज की डेट में हमारे नेता या कोई भी अभिनेता क्या कर रहा है। इसलिए हर कोई जो है हर चीज़ से अवेयर है। आपका क्या नाम है? मेरा नाम ब्रजभूषण है। अच्छा, आप बताइए कि इस समय राजनीतिक माहौल क्या है, और क्या लगता है आपको कौन राजनीतिक दल या प्रत्याशी यहाँ पे 2024 में जीत सकता है? देखिए, जिस तरीके से देखने में आया है, पिछली जो सरकारें रही हैं, आगरा के विकास की बातें तो बड़ी बड़ी हुई, लेकिन कुछ कहा जाए ज़मीनी हकीकत से कोसों दूर रही। जब से बीजेपी की गवर्नमेंट है तो कुछ देखने को मिला है ना। चाहे यहाँ रोज़गार की जो समस्या थी उस पर सरकार ने भी काम करने की कोशिश की है ना। उद्योग ख़त्म हो रहे थे, उद्योगों के लिए तमाम इन्वेस्टर मीट और तमाम इस तरीके के कार्य किए गए हैं जिससे कि उद्योग बढ़ सके। अब आगरा में TTZ की वजह से वैसे ही उद्योग नहीं लग पा रहे। 2024 का जो चुनाव होगा उसके अंदर कौन सा राजनीतिक दल या प्रत्याशी आपको दिख रहा है कि वो चुनाव जीत सकता है या आगे रहेगा? बात ये हो रही है। मुझे जो लगता है, ऐसे प्रत्याशी को या ऐसे उम्मीदवार उतारना चाहिए जो आगरा के विकास और आगरा के लिए कुछ कर सके। जो भी उम्मीदवार आता है तो वो कहा जाए, अब जैसे बीजेपी के यहाँ सांसद हैं तो एक बीजेपी का जो चेहरा है उसके जो भी खड़ा होता है वो जीत जाता है। लेकिन हम जो चाहते हैं, हम ये चाहते हैं कि ऐसा जनप्रतिनिधि मिले, ऐसा सांसद हमें मिले जो आगरा के विकास के बारे में सोच सके, आगरा का हो और आगरा जो चाहता है। क्योंकि आगरा में उद्योग ख़त्म होने की कगार पर आ गए, रोज़गार है नहीं है, तो यहाँ से लोग पलायन कर रहे हैं। अब बड़े बूढ़े बुज़ुर्गों का शहर कहने लगे लोग आगे से, तो वो इमेज जो बदल सकेगा वो वैसा आगरा का सांसद होना चाहिए मेरे। अच्छा, लोकसभा चुनाव में विपक्षी दल जो हैं भाजपा के, उनकी क्या भूमिका रहती है? वो कमज़ोर क्यों है? देखिए, वही वाली बात है कि जो संगठनात्मक ढांचा है वो अन्य पार्टियों का भाजपा के सामने कुछ कम दिखाई देता है। संगठन के हिसाब से उतनी मजबूत नहीं है, क्योंकि जो उनके कार्यकर्ता हैं वही उनके साथ खड़े हुए नज़र नहीं आते हैं। तो अगर विपक्ष, कोई भी विपक्ष अगर खड़ा होगा, उसे पहले अपने संगठनात्मक ढांचे को सुधारना होगा, तभी वो भाजपा जैसे अब कहा जाए विश्वस्तरीय पार्टी को टक्कर दे सकती है। आपका क्या नाम है? मेरा नाम SP सिंह। अच्छा, आपको क्या लगता है 2024 में जो चुनाव होगा उसके अंदर कौन सी पार्टी आगे रह सकती है, कौन प्रत्याशी आगे रह सकता है, क्या लग रहा है? ऐसे BJP आगे रहेगी साहब, क्योंकि इन लोगों को तो इतिहास भूगोल ही नहीं पता है। बाकी बसपा हुए, सपा हुए, देश का क्या इतिहास है, क्या भूगोल है। कांग्रेस है, कैसे देश के 3 टुकड़े करवा दिए। वो नेहरू में आगरा का क्या, आगरा की लोकसभा सीट की बात हो रही है, आगरा की लोकसभा सीट पे क्या रहेगा 2024 के लिए? इनके इतिहास को देखते हुए, जैसे BJP का अगर मिट्टी का धौंधा भी खड़ा कर देगी ना BJP, तो वो भी जीत जाएगा। क्योंकि जो पिछले मोदी जी का 6-7 साल का कार्यकाल है वो ये बताता है कि मिट्टी का धौंधा भी अगर BJP खड़ी करेगी तो वो निकल जाएगा। क्योंकि भाई रिजल्ट है ना, सब योगी जी का देखो शासन, इन गुंडों के क्या ध्वस्त कर दिए। ऐसा कोई इनिशिएटिव लिया आज तक किसी ने? अरे कोई ऐसा कार्य करे, उसका घर जाके तुम ढाओ तो ये समझो कि उसको मॉनिटरीली क्षति पहुंच रही है, तो वो आदमी अपराध से डरेगा।
ऐसा किसी ने इनिशिएटिव लिया आज तक? सपा बसपा ये साले पालते रहे, है ना। इसलिए बीजेपी तो इस समय कोई माटी का धोंधा भी खड़ा कर देगी तो मोस्टली 70% आबादी बीजेपी को वोट ये करेगी। माटी के धौंधा से क्या मतलब है आपका? माटी का धोंधा यानी माटी का धोंधा का मतलब कोई मट्टी का मड़ूलना भी खड़ा कर दोगे ना बीजेपी। ये मड़ूड़ना, आप इसको थोड़ा सा हिंदी में व्याख्यात कर दें, क्योंकि बहुत से ऐसे दर्शक हैं जो समझ ही नहीं पाएंगे ये क्या शब्द है, क्या कह रहे हैं। मिट्टी का पुतला कोई भी है खड़ा कर दो, इवन जैसे मिट्टी का धोंधा बनाते थे ना, पोता करने के लिए मिट्टी को धोंधा औरतें बनाती थी गांव में, उसको कहते हैं मिट्टी का धोंधा। यानी इवन मिट्टी की मूर्ति भी खड़ी कर दो, उस पर बीजेपी का साइन बोर्ड लगा दो, बस वो जीत जाएगा। जो रिजल्ट बता रहा है ना, 7 साल का 8 साल का मोदी का कार्यकाल देख लो, देश को कहाँ से कहाँ ले गए। और योगी जी ने तो कमाल ही कर दिया साहब, पूरे विदेश में धूम है बुलडोजर की। पूरे कोई राज्य ऐसा नहीं है जो बुलडोजर का अनुकरण नहीं कर रहा हो, चाहे असम ले लो, चाहे गुजरात में भी देख लो, बुलडोजर चल गया आज। द्वारका में, आपने द्वारका देखी नहीं हो, मैंने देखी है द्वारका, मेरा बचपन गुजरात में बीता है। तो मैंने जब मैं 69 में वहाँ प्राइमरी में पढ़ता था तो कांग्रेस का शासन होता था वहाँ, और आप हिंदू मुस्लिम के मोहल्ले में हिंदू पहुँच गया तो मिट्टी का तेल छिड़क के आग लगा दी। और हमारा नहीं, आगरा की बात हो रही है, तो आगरा की बात के अंदर ये बताइए, आप बीजेपी की बात कह रहे हैं, हाँ जो विपक्षी दल हैं, हाँ कांग्रेस जी, सपा बसपा, हाँ आखिर कहाँ पे कमी है कि इन राजनीतिक दलों के जो उम्मीदवार होते हैं जी जी वो कंटेस्ट में नहीं आ पा रहे हैं या भाजपा से काफ़ी पीछे रह रहे हैं अभी तक, और 2024 में भी क्यों ऐसा लग रहा है? ऐसा है ना, ये बसपा हुई, सपा हुई, कांग्रेस हुई, इनका मेन जो मकसद है वो अपीसमेंट की राजनीति करते हैं। अपीसमेंट में ये कितने के लिए लड़ते हैं, ये 80% या 70% हिंदुओं को छोड़ देते हैं और 30% के लिए अपीसमेंट करते हैं। तो वो 70% आदमी तो फिर इनके अगेंस्ट में जाएगा ना। ये इनको ये नहीं पता है कि हम 70% की बात क्यों नहीं करें भाई, 30% को भी ऐसा करें, उनकी भी बात करें। और 70% को छोड़ रहे हैं और अपीसमेंट करने जा रहे हैं 30% का। भाई अपने यूपी में तो 30% मुस्लिम हैं, तो उस 3 एक आदमी को क्यों छोड़ रहे हो, और 2.5-3 आदमी को छोड़ रहे हो, एक आदमी की बात कर रहे हो आप। देखिए, बातचीत के बीच में एक बात आपसे कह रहे हैं कि किसी भी राजनीतिक दल को आप गधा नहीं कह सकते हैं। अच्छा, आपने शब्द कहा है, आप इस शब्द को वापस ले लीजिए। चलो मैं इन शब्दों को, ये असंसदीय शब्द हैं, मैं क्षमा चाहता हूँ, सॉरी कहता हूँ, एक बार नहीं 2 बार। लेकिन ये है कि इनकी बुद्धि पे तरस आता है मुझे, ये है। इनसे तो गली मोहल्ले के बच्चे ज़्यादा होशियार होंगे, इसलिए मैंने मेरे को ये कहा। थैंक यू। आपका क्या नाम है? आरपी सिंह है जी सर। अच्छा, क्या आपका क्या मानना है 2024 के लोकसभा चुनाव के लिए? जी सर, बीजेपी आएगी। मोदी जी ने विश्व लेवल पे पहचान बनाई है और योगी जी ने देश लेवल पे पहचान बनाई है, और उनका बहुत कार्यकाल बहुत अच्छा है। सभी माफिया लाइन में लगा दिए हैं और जो है उनका शासन बढ़िया है, प्रशासन भी जो बहुत अच्छा काम कर रहा है, विकास भी हो रहा है। खाली आगरा की एक समस्या है कि यहाँ रोज़गार नहीं है, लोग यहाँ से पलायन कर रहे हैं। कुछ ऐसा कोई सांसद मिले कि यहाँ पे जो है इंडस्ट्री एरिया खोला जाए, फैक्ट्रियाँ लगाई जाएं, इससे यहाँ के लोगों को रोज़गार मिले। अच्छा, तो जो दूसरे राजनीतिक दल हैं, ये यहाँ पे आगरा में क्यों कुछ नहीं कर पा रहे, क्या कारण लग रहा है आपको? ये पहले भी आ चुके हैं यहाँ पे, और इन्होंने यहाँ पर पहले भी आ चुके हैं, इन्होंने कोई यहाँ पे आगरा में कोई विकास ही नहीं किया है। अब आप देख रहे हो आगरा के रोड वगैरह सब कुछ कितने अच्छे हैं। पहले क्या था, आगरा की सड़कें कैसी थी, आज जो है बहुत अच्छी सड़कें हैं, रास्ते बढ़िया हैं, और जो है प्रशासन बढ़िया काम कर रहा है, कानून व्यवस्था बढ़िया है। ये सभी गुंडे पाले थे, ये इनकी जो है सपा की और बसपा की, इनके जो गुंडे पाले हुए यही तो परेशान कर रहे हैं। अब क्या देख नहीं रहे आप अतीक अहमद जी का क्या हाल है, तो उन्हीं के जो कुआं खोदे हुए उन्हीं को दबा रहे हैं, अभी वही कवर नहीं हो पा रहे। ये 2024 लोकसभा चुनाव के लिए तरह तरह के विचार, लेकिन विचार सिर्फ एक दिशा की तरफ है। 2024 के लिए सियासी पारा धीरे धीरे ऊपर बढ़ रहा है और आगरा का तापमान भी, मौसम का तापमान भी धीरे धीरे ऊपर बढ़ रहा है। अरविंद शर्मा, आगरा, यूपी तक।